नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 19 दिया गया। इसके अंदर उन्होंने पूछा हाउ मेनी ईयर्स विल बी द 2000 रुपीज अमाउंट टू द RS 3000 एट द 10% पर एनम पेएबल क्वार्टरली। यहाँ पे अब आपके पास जो उसने अमाउंट दी गई है, पीछे जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है उसके अंदर यहाँ पे उसने अमाउंट जो दी गई थी उसमें उन्होंने कहा था हाफ ईयरली। आपके पास जो उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, कंडीशन आपके पास ये लगाया था कि आपके पास कंपाउंडेडली हाफ ईयरली, तो उसमें जो नंबर ऑफ ईयर्स था उसको हमने जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो भी हमें गिवन था, उसको हमने 2 के साथ डिवाइड किया था। तो ये ब्लॉक के अंदर आपके पास आपका जब स्टार्टिंग में किया है, यहाँ पे ब्लॉक्स आपके पास दिए गया था, उस ब्लॉक के अंदर आपके पास सारी चीजें आपको डिफाइन की गई थी कि ये आपके पास है सिचुएशंस आपके पास अगर बाई एनुअली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और उसका टाइम पीरियड यानी कि जो ड्यूरेशन हमें दिया जाएगा नंबर ऑफ इयर्स वो डिवाइड होंगे। सेमी आपके पास दिया गया तो उसमें जो टाइम है यानी कि नंबर ऑफ इयर्स जो दिया गया है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2 के साथ डिवाइड होगा। इसीलिए आपके पास नेक्स्ट आपके पास है क्वार्टरली। क्वार्टर है तो यानी कि 1/4 उसका आपके पास, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा R/4 और n मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास हो जाएगा। मंथली है तो एक साल में आपके पास जो है वो 12 मंथ होते हैं, तो R/12 और n मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। वीकली है तो एक साल के अंदर 52 वीक्स आपके पास होते हैं, तो R/52 और n मल्टीप्लाई बाय 52 आपके पास आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉब्लम नंबर 19 दी गई है उसके अंदर जो है उन्होंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू भी दे दी गई है, और जो अमाउंट है वो भी आपके पास दे दिया गया है। उसने टाइम पीरियड जो है वो उसने हमें फाइंड आउट करने को कहा है कि उसका टाइम पीरियड जो है वो आपके पास कितना होगा, कि हाउ लॉन्ग इट विल बी। आपके पास जो है वो आपके पास उसका जो 2000 रुपीज दिए गए हैं वो 3000 रुपीज में उसके पास जो है वो चेंज हो जाएंगे, अगर उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें दिया गया और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो हमने क्वार्टरली में चेंज करना है। यहाँ पे उसने दिया हुआ कि इन हाउ मेनी ईयर्स के कितने साल के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। विल द RS 2000 रुपीज जो उसके 2000 रुपए दिए गए हैं वो आपके पास क्या 3000 में चेंज हो जाते हैं एट द 10% पेएबल क्वार्टरली, यानी कि जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसको हमने 4 से डिवाइड, उसमें टाइम पीरियड जो है उसको हमने जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और रेट ऑफ परसेंटेज जो है उसको हमने 4 के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे फिर जब हमने इसको रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो हमने इसको डिवाइड करना है, तो वो हमारे पास जो रेट ऑफ परसेंटेज आएगा वो क्वार्टरली में ही आपके पास आएगा। तो उसको जो है वो आपके पास क्वार्टरली में आ जाएगा, तो उसको हमने क्या करना है, वो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आपके पास क्वार्टरली में, तो उसको भी हम डिवाइड ही दोबारा से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया अमाउंट जो दी गई है वो हमारे पास क्या है 3000 दी गई है। प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो आपके पास 2000 दिया गया है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास क्या है 10% दिया गया है। पेएबल जो है वो क्वार्टरली है, तो हमने क्या करना है 10/4 आपके पास हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2.5% क्वार्टरली। एन जो है उसकी वैल्यू हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करनी है, एन हमारे पास जो है वो अननोन दिया गया। अमाउंट का फार्मूला हमने पुट किया है A इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा P इंटू 1 प्लस R की पावर n है। A आपके पास क्या दिया गया है 3000 है, P की वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपके पास क्या दी गई है 2000 है, 1 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 100 और होल की पावर जो है वो आपके पास n दिया गया है। पॉइंट्स में आपके पास वैल्यू जो है वो 2.5 दिया गया है, इसको जो है पॉइंट हमने खत्म किया, पॉइंट की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 1, और नीचे आपके पास जो दिया गया है वो आपके पास क्या उसके पॉइंट के बाद जो डिजिट दिए गए हैं वो 1 डिजिट दिया गया है, तो 100 हो जाए आपके पास 10 हो जाएगा, 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो आपके पास 1000 हो जाएगी, और न्यूमिनेटर की वैल्यू जो 2.5 थी वो आपके पास 25 हो जाएगी। इसको डिवाइड किया तो 0.025 आ जाएगा, 1 ऐड किया तो 1.025 आपके पास है। यहाँ पे आपके पास जो है वो 6 लिखा हुआ है, 6 आपके पास जो लिखी गई है वैल्यू वो बाय मिस्टेक आपके पास है, यहाँ पे जो है वो अननोन n ही आपके पास आएगा, 6 आपके पास वैल्यू नहीं आनी, यहाँ पे n ही आना है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो तो हमने फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स क्या आपके पास आएंगे, अगर उसके जो आपके पास वैल्यू जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2.5% हो, और जो प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है वो आपके पास
2000 है और वो 2000 जो है वो आपके पास 3000 के अंदर कन्वर्ट आपके पास होता है, तो उसकी जो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ ईयर्स में जो है वो 2000 जो है वो 3000 में जाएगा, यानी कि उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू आपके पास बनती है वो 1000 आपके पास आती है। वो 1000 आपके पास कैसे है कि 3000 माइनस आप 2000 करो तो जो वैल्यू आपके पास आती है आई की वैल्यू आएगी, और आई जो है वो आपके पास 1000 आता है, यानी कि वो जो 1000 रुपीज आपके पास बन रहे हैं, आपके पास 1000 रुपीज बन रहा है, तो आपके पास वो 2.5% रेट के हिसाब से वो कितने सालों में बन रहा है, वो नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं कि वो आपके पास कितने आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए इज इक्वल टू अमाउंट का फार्मूला किसके इक्वल है, पी इंटू 1+r की पावर n आपके पास p हमने लिख दिया, p की वैल्यू भी अमाउंट की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास हो जाएगा 3000 इज इक्वल टू 2000 और इनटू आपके पास 1.025 की पावर n। ये 6 जो लिखा हुआ है ये 6 आपके पास बाय मिस्टेक है, यहाँ पे इसकी पावर जो है वो आपके पास n ही दी गई है। अब जब आपके पास किसी भी वैल्यू की पावर जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास क्या है, अननोन यानी कि वेरिएबल आपके पास आ जाए, तो उसके वैल्यू को जो एक्सपोनेंट आपके पास दिया जाता है उसको हम कोफिशिएंट में चेंज कर देते हैं। तो कोफिशिएंट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे जो है वो लॉग अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग इक्वेशन जो आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग 3000 इज इक्वल टू लॉग 2000 प्लस आपके पास जो एक्सपोनेंट में दी जाती है वैल्यू वो आपके पास किस में चेंज हो जाएगी, कोफिशिएंट में आपके पास चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग 3000 इनटू आपके पास प्लस आपके पास लॉग 2000 प्लस आपके पास n लॉग 1.05 जो है ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो अननोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू वाली जो टर्म है उसको हमने सेपरेट कर लेना है, और जो लॉग वाली आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज दी गई हैं उनको हमने एक साइड पे कर लेना है। आपके पास जो साइन है मल्टीप्लाई का साइन जो है वो आपके पास डिवीजन में चेंज होता है, डिवीजन जो है वो मल्टीप्लाई में, इनके वाइस वर्सा इसके। इसी तरह से आपके पास जो माइनस का साइन है वो आपके पास पॉजिटिव में यानी कि प्लस के साइन में जाएगा, और प्लस का साइन जो है वो आपके पास माइनस के साइन में यानी कि नेगेटिव में आपके पास जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग 3000 पॉजिटिव है दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास 2000 पॉजिटिव है दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, n log 1.05 इज इक्वल टू log 3000 माइनस log 2000। अब n के साथ जो log 1.05 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम जो है इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होके हमारे पास इक्वेशन जो आती है वो n इज इक्वल टू log 3000 माइनस log 2000 डिवाइडेड बाय log 1.025 है। अब इसकी जो है वो हमने वैल्यूज जो है वो log की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारे पास क्या आ रही है, 3.4771 माइनस 3.3010 डिवाइडेड बाय 1.010 आ जाता है। इसको माइनस करके उस पर डिवाइड किया तो जो n की वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 16.5 आपके पास आ रही है, और ये वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है, क्वार्टरली में आपके पास आ रही है। तो हमें वैल्यूज अगर हमारे पास क्वार्टरली में पहले से आ रही है तो अगेन से ये वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 पे हमने इसको डिवाइड किया तो ये आपके पास क्या है, 4.125 समथिंग आपके पास वैल्यू बनेगी। तो ईयर जो होते हैं वो कभी भी आपके पास पॉइंट्स में नहीं होते, उसको हम अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो 4.125 जो है ये आपके पास क्या है कि 4 के ज्यादा करीब है, और 5 से जो है ये आपके पास दूर है, यानी कि 5 जो 4.125 आपके पास वैल्यू बन रही है तो ये 5 के जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे जो है वो आपके पास जो है वो दूर है, 4 के जो है ये आपके पास करीब है। तो हम इसको जो क्या करेंगे कि आपके पास यानी कि ये 4 साल 1 महीना कुछ दिन आपके पास बनते हैं, तो ये आपके पास किसके हैं, 4 के ज्यादा नजदीक है। तो n जो है वो आप अप्रोक्सीमेटली क्या कर दोगे, 4 ईयर्स कर दोगे, यानी कि उसकी जो आपके पास रेट ऑफ परसेंटेज आपके पास है वो 2.5% के हिसाब से 4 ईयर्स के अंदर जो है वो 2000 जो है वो आपके पास किसमें 3000 के अंदर जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 2000 रुपीज जो आपके पास दिए गए हैं वो 4 साल के अंदर जो है वो 3000 में, यानी कि उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 रुपीज आपके पास बन रहा है वो 1000 जो है वो आपके पास 4 साल में बनेगा 2.5% के रेट के हिसाब से।
नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास दी गई, उन्होंने पूछा वो व्हाट प्रिंसिपल कुड अमाउंट टू द RS 1000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन द 8-year कंपाउंडेड मंथली। यहाँ पे अब जो आपके पास रिस्ट्रिक्शंस उसने लगाई है वो आपके पास क्या दिया गया है, कंपाउंडेड मंथली दी गई है। इनके नंबर ऑफ आपके पास जो है ईयर्स आपके पास लिए गए हैं उसको आपने मंथ में जो है वो चेंज करना है। तो और उसकी जो प्रिंस है यहाँ पे अमाउंट हमें दी गई है 1000 रुपीज जो है वो हमें दे दिया गया है, और 1000 जो दिया गया है वो उसकी अमाउंट दी गई है। अमाउंट आपके पास वो वैल्यू होती है जिस बेटा कुछ पूछ रहे हो? यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू आपको नहीं दी गई, लेकिन अमाउंट दी गई है, आपको परसेंटेज भी दी गई है, यानी कि किस परसेंटेज पे आपने निकालना है, और ड्यूरेशन जो है वो भी दिया गया है। और जो उसकी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो यहाँ पे आपके पास क्या है, कंपाउंडेड मंथली आपके पास जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन आई है। तो जब आपके पास मंथली होता है तो उसके अंदर जो है नंबर ऑफ पीरियड जो आपके पास दिया जाएगा, एन की वैल्यू जो है उसको आपने जो है वो 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और आर की जो वैल्यू है उसको आपने 12 के साथ डिवाइड करना है। प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि पी की वैल्यू जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जो फाइंड आउट करना है, वो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कि वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी। सेकेंड थिंग यहाँ पे आपके पास क्या है कि उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और आपके पास अमाउंट जो है वो दी गई है। अमाउंट आपके पास वो टर्म या वो वैल्यू आपके पास बनती है जिसके ऊपर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू को जो कंबाइन करके आपके पास वैल्यू बनती है, वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कहलाता है। अब वो आपके पास उसकी अमाउंट की वैल्यू आती है जिसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, वो यहाँ पे प्रिंसिपल और कंपाउंड जो है वो कंबाइन करके आपको अमाउंट दे दी गई है, परसेंटेज भी दे दी गई है, ईयर्स भी दे दिए गए। ईयर्स और उसके ऊपर जो कंडीशंस दी गई है वो हमारे पास क्या है, कंपाउंडेड मंथली के हिसाब से जो कंडीशन है वो हमारे पास दी गई है। तो इसको जो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हैं इसको हमने जो है वो चेंज करना है, उसके मंथ के हिसाब से हमने उसको चेंज करना है। मंथली है तो उसको हमने जो नंबर ऑफ ईयर्स एन दिए गए हैं जो पीछे आपको ब्लॉक करवाया है उसके अंदर सिचुएशंस दी गई हैं। अगर आपके पास बाय एनुअली है तो 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, उसकी जो आपके पास टाइम दिया गया है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और नंबर ऑफ ईयर्स को 2 के साथ डिवाइड करोगे। लेकिन अगर आपके पास सेमी दिया गया है तो नंबर ऑफ जो उसका टाइम है उसको आपके पास जो है उसको मल्टीप्लाई करोगे, और जो रेट ऑफ परसेंटेज दिया गया उसको डिवाइड करोगे। क्वार्टरली है तो हाफ के साथ, मंथली है तो 12 के साथ, वीकली है तो 52 के साथ। अब यहाँ पे मैम लो कर दें, लो कर दें बच्चों को। अब जो नंबर ऑफ ईयर्स दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया है, 8 ईयर्स दिया गया है, इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो बनेंगे मंथ्स बनेंगे वो 96 मंथ पीरियडली आपके पास आएगा। आर जो दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 6% दिया गया है। 6 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो 1/2 यानी कि 0.5% आपके पास रह जाएगा, यानी कि हाफ आपके पास जो है वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रह जाएगा। अमाउंट जो दी गई है वो 1000 दिया गया, पी की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अमाउंट का फार्मूला आपके पास a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर n है। अमाउंट जो दिया गया है, अमाउंट की वैल्यू जो हमें दी गई है वो हमारे पास क्या है 1000, वो हमने पुट कर दी। पी की वैल्यू आपके पास जो है वो अननोन है, वो हमने फाइंड आउट करनी है, 1 एज इट आ जाएगा। आर की वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, 0.5 है, इसका अगर हम पॉइंट खत्म करें तो पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, और उसके बाद डिजिट आपके पास कितने 1 डिजिट दिया गया तो नीचे आपके पास 10 आ जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो 1000 आपके पास हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, 5 डिवाइडेड बाय 1000। उसको डिवाइड करो तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.005 आपके पास आ जाएगा। n की वैल्यू जो है
वो हमारे पास क्या आया था, नंबर ऑफ ईयर जो है वो 96 आपके पास आया है। अब आपके पास जो ये वैल्यू बन रही है 1.005, इसको पावर 96 है, इसको 96 टाइम हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा इसको टाइम लग जाएगा। वो इसके टाइम कंज्यूमिंग से इसको हमने जो है वो सेव करने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे लॉग अप्लाई कर देंगे। 96 वैल्यू जो आपके पास एक्सपोनेंट में दी गई है उसको कोफिशिएंट में चेंज करने के लिए, ताकि ये 96 टाइम अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, इसको मल्टीप्लाई करते हुए हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए और इसमें कंफ्यूजन भी आपके पास हो सकती है। तो उस चीज के लिए, मिस्टेक से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास उसकी 96 पावर दी गई है, पावर को जो है वो हम एक्सपोनेंट के अंदर जो है वो हम चेंज कर देंगे। तो एक्सपोनेंट में हमने इसको चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेकिंग अ लॉग ऑन द बोथ साइड पे हमने उसका लॉग जो है वो बोथ साइड पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1000 इज इक्वल टू लॉग ऑफ p प्लस 96 लॉग ऑफ 1.005। जो 96 आपके पास एक्सपोनेंट में दिया गया था, कोफिशिएंट में उसकी वैल्यू दी गई है, वो आपके पास क्या पावर में आपके पास एक्सपोनेंट में दी गई है, वो आपके पास कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगी। अब 1.05 का हम लॉग लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 96 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें अब आपके पास अननोन वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ पी है। लॉग ऑफ पी को हमने सेपरेट किया, तो थाउजेंड्स में से जो 96 लॉग 1.05 है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। लॉग ऑफ 1000 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, वो हमने पुट कर दी। लॉग ऑफ 1.005 की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो आएगी, उसको हमने 96 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.2079 आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग जो है वो p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। यहाँ आपके पास लॉग ऑफ इनवर्स आपके पास हो जाएगा। तो लॉग ऑफ इनवर्स भी आपके पास क्या होता है, एंटी लॉग होता है। इसका हमने एंटी लॉग लिया, तो एंटी लॉग जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 620 आ जाएगा। यानी कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या दी गई है, 620 आपके पास जो है वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है। उस 620 के ऊपर जो है वो आपके पास क्या है, 0.5% रेट के हिसाब से 96 मंथ्स के अंदर जो उसके प्रॉफिट, उसको वैल्यू सूद की रकम आती है, वो आपके पास क्या बनेगी, 380 रुपीज बनेगा। यानी कि 1000 के में अंदर से 620 अगर माइनस कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 380 आपके पास आ जाएगा। जो 380 रुपीज आपके पास दिए गए वो आपके पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास है। यानी कि उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास बनता है वो 380 रुपीज बनता है। और जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपके पास क्या आती है, 620 जो है वो आपके पास उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आती है कि 620 रुपीज अगर हमारे पास हो और उसको हम जो है वो 96 मंथ के लिए जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास क्या है, 0.5%। तो उसके हिसाब से जो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू यानी कि सूद ही आपके पास रकम बनेगी, वो आपके पास क्या आएगी, वह 380 रुपीज आपके पास आएगी। इस क्वेश्चन को मैं अगेन से रिपीट कर रही हूँ। उसने पूछा हुआ व्हाट प्रिंसिपल कुड अमाउंट टू द RS 1000 रुपीज एट द 6% पर एनम इन द 8 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चन के अंदर में आपके पास n जो दिया गया है वो 8 ईयर दिया गया है, और जो रेट ऑफ परसेंटेज दिया गया है वो 6% दिया गया है, और अमाउंट दे दी गई है। प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि p की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि p की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। यहाँ तक नेक्स्ट आपके पास कंपाउंडेड मंथली, उसकी कंडीशन उसने दे दी गई है कि मंथली कंपाउंडेड, यानी कि जो उसका इंटरेस्ट है वो मंथली है आपके पास, कंपाउंडेड जो है वो मंथली आपके पास है। उस हिसाब से जो है वो हमने उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो जब आपके पास मंथली कंपाउंडेड मंथली आ जाएगा तो उसको हमने क्या करना है, एन जो है उसको हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया उसको हमने 12 के साथ डिवाइड करना है। यानी कि जो 8 दिया गया है इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, और जो 6 दिया गया है इसको जो है वो हमने 12 पे डिवाइड करना है। n को जब 12 से यानी कि 8 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास 96 हो जाएगा। 6 को जब 12 पे डिवाइड किया तो 0.5 हो जाएगा। अमाउंट दिया गया प्रिंसिपल की वैल्यू, अमाउंट का फार्मूला लगाया, वहां पे n की वैल्यू जो है वो आपके पास 96 है, वो बहुत ग्रेटर वैल्यू है। ग्रेटर वैल्यू की वजह से हमने क्या किया, बोथ साइड पे जो है वो हमने लॉग अप्लाई किया। लॉग अप्लाई करेंगे तो जो आपके
पास उसकी 96 वैल्यू दी गई है, वो आपके पास एक्सपोनेंट में आपके पास पावर में वैल्यू दी गई है, वो आपके पास कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगी। कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगी, बोथ का लॉग लिया, लॉग लेके हमने उसकी वैल्यूज जो है उसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो आपके पास 620 रुपीज जो है वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ है एट व्हाट रेट परसेंट द पर एनम विल बी द 500 अमाउंट टू द 800 इन द 10 years compoundedly interest being added quarterly। यहाँ पे उन्होंने रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो हमें फाइंड आउट करने को कहा गया, और जो अमाउंट दी गई है वो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू जो दी गई है वो 500 है, और जो उसका आपके पास अमाउंट बनती है वो 800 है। यानी कि इन दोनों को अगर माइनस करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आता है वो आपके पास 300 आता है। यानी कि वो जो 300 कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास बन रहा है वो आपके पास उसकी रेट, उसकी परसेंटेज क्या है 10 ईयर्स में के हिसाब से, और यानी कि 10 ईयर्स के हिसाब से उसकी रेट ऑफ परसेंटेज क्या आती है। और जो कंडीशन उसने लगा दी, उसने ये कहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बीइंग एडेड डी आपके पास क्वार्टरली, उसको ऐड करना है और वो क्वार्टरली होना है। तो यहाँ पे आपके पास ऐड है, तो ये आपके पास एन जो है वो आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, और एंड पे भी जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो भी आपके पास क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे P की वैल्यू जो दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है, 500 दिया गया। A जो है अमाउंट दी गई है वो हमारे पास क्या दी गई है, 800 दिया गया। N आपके पास क्या है, 10 ईयर्स है, और क्वार्टरली आपके पास दिया गया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आपके पास क्या हो जाएगा, 40 आपके पास आ जाएगा। R जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि R की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यानी कि उसका परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ परसेंटेज आपके पास क्या आएगा। अमाउंट का फार्मूला है A इज इक्वल टू B इंटू 1 प्लस R की पावर N। A की वैल्यू आपके पास क्या है, 800, वो हमने पुट कर दी। P की वैल्यू 500, 1 प्लस R अननोन है, और उसकी पावर हमारे पास क्या दी गई है, 40 दिया गया है। अब हमने हमारे पास जो है वो किसी चीज की वेरिएबल की पावर जो है वो आपके पास ग्रेटर आ जाए, या वो आपके पास पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो वेरिएबल में आ जाए, या वेरिएबल की पावर जो है वो समथिंग आपके पास आ जाए, तो वो जो पावर होगी आपके पास एक्सपोनेंट जो होगा उसको हमने क्या चेंज करना है, कोफिशिएंट में चेंज करना है। तो कोफिशिएंट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे जो आपके पास है वो लॉग की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देते हैं, यानी कि बोथ साइड पे हमने लॉग अप्लाई कर देना है। लॉग अप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग 800 इज इक्वल टू लॉग 500 प्लस आपके पास 40 लॉग इंटू 1 प्लस आर आपके पास हो जाएगा। अब इनको हमने जो है वो आपके पास क्या, आर की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। आर आपके पास अननोन दिया गया, इस वैल्यू को हमने इसी एज इट रहने देंगे, 500 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन जो आपके पास बनती है वो log 800 माइनस log 500, 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 800 का जो log आपके पास आएगा वो आपके पास क्या है, 2.9031। 500 का जो लॉग आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या है, 2.69990 आपके पास ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 40। इसको डिवाइड माइनस किया, माइनस करके डिवाइड किया तो आपके पास 0.0051025 वैल्यू बन जाती है। लॉग मल्टीप्लाई है, डिवाइड होगा, इधर आके आपके पास एंटी लॉग हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आपके पास 0.00512025 आपके पास आई है, इसका हमने एंटी लॉग किया। एंटी लॉग करने के बाद जो वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या आ जाती है, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1.012 आपके पास आ जाती है। अब ये जो वैल्यू आपके पास बन रही है 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1.012, ये अब आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल आपके पास क्या है, आर है, और वेरिएबल की जो पावर है वो आपके पास क्या दी गई है, 1 दी गई है। जब भी कहीं आपके पास किसी भी इक्वेशन के अंदर जो है वो वेरिएबल की पावर या डिग्री जो है वो आपके पास 1 दी जाए तो वो आपके पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन आपके पास होती है। तो यहाँ पे ये आपके पास 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1.012 लीनियर इक्वेशन बन रही है। लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो आपके पास क्या होती है कि 1 आपके पास जो है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर a और b जो है वो आपके पास क्या होता है, कोई भी आपके पास कांस्टेंट नंबर्स दिए जाते हैं। तो वहां पे अब आपके पास जो a की जगह पे है
वो 1 है, यानी कि आर है, आर का कोफिशिएंट 1 है, बी की जगह पे आपके पास 1 दिया गया है, सी और इज इक्वल टू 0 की जगह पे 1.012 दिया गया है। अब कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड पे कर लो, आर को हमने सेपरेट किया, 1 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू इसमें से हमने माइनस की, तो रिमेनिंग आर की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या किया, 0.012 है। अब जो आर की वैल्यू है वो हमने क्या करनी थी, परसेंटेज के अंदर उन्होंने हमें कहा था एट व्हाट रेट परसेंट, यानी कि उसकी हमने जो है वो परसेंटेज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी थी कि उसकी परसेंटेज हमारे पास क्या आएगी। तो जो आपके पास आर की वैल्यू आपके पास आई है उसको हम क्या करेंगे, 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 के साथ हमने जो है इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1.2% आपके पास पर क्वार्टरली अब आपके पास आ गई है। अब उसका क्या है कि रेट ऑफ ये, अब उसका जो दिया गया है क्वार्टरली, यानी कि उसके 1/4 दिया गया है, यानी कि एक साल में से जो एक चौथाई उसका हिस्सा बनता है, 1/4 पार्ट है, उसके हिसाब से यानी कि 4 माह के हिसाब से जो उसका रेट ऑफ परसेंटेज बन रहा है वो आपके पास क्या है, 1.2% बन रहा है 4 माह के लिए। लेकिन अगर उसका रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो हमने पूरे साल के लिए करना हो, तो ये आपके पास जो वैल्यू आई है 1.2, उसको हम क्या करेंगे, परसेंट को जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.88% आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आपके पास जो उसका नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास बनेगा वो 4.8% आपके पास जो है वो ईयरली सालाना जो उसकी रेट ऑफ परसेंटेज है, जिसके हिसाब से उसके जो आपके पास प्रॉफिट बन रहा है 3000, यहाँ से 500 से 800 में वैल्यू कन्वर्ट हो रही है, जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट 300 आ रहा है, वो आपके पास जो आ रहा है 10 ईयर्स के अंदर। तो जब उसको क्वार्टरली मल्टीप्लाई किया तो 40 आपके पास है, और उसने ये कहा है कि बीइंग एडेडली आपके पास होगा। अगर सिंपल क्वार्टरली होता है, बीइंग एडेडली का वर्ड ना यूज होता है, तो एंड पे आपके पास जो है वो 1.2% ही रहना था। अब बीइंग एडेडली आपके पास दिया गया है, ऐड हो रहा है, तो उसको आप क्या करोगे, 1.2% जो आपके पास दिया गया है उसको हमने क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास 4.88% बनता है, यानी कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 300 बन रही है, यानी कि 40 ईयर्स में। अगर क्वार्टरली लो तो आपके पास 40 ईयर्स में, वैसे आपके पास 10 ईयर्स में, तो वो आपके पास किस हिसाब से आ रही है, 4.8% के हिसाब से आपके पास उसकी वैल्यू जो है वो बन रही है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। हमें क्वेश्चन था जी बेटा। मैम, ये जो हमने इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, इसको हमने डिवाइड क्यों नहीं किया? ऊपर तो हमने डिवाइड किया था। मैंने यही आपको यहाँ पे कहा था कि उसमें जो पीछे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसमें यहाँ दिया गया था मंथली आपके पास दिया गया था, जहाँ आपको ये कहा गया था मंथली आपके पास है, या बाय ईयरली कहा गया है, या क्वार्टरली दिया गया था। कंपाउंड जो है वो ईयरली, पीछे जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसमें था कंपाउंड ईयरली, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें था कंपाउंडेड मंथली आपके पास। इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया था कंपाउंडेड आपके पास एडेडली, एड कहा था बीइंग एडेडली क्वार्टरली आपके पास, तो उसको जो है वो हमने क्वार्टरली जो है वो ऐड करना है बीइंग एडेडली। तो इसके बाद फिर वो जो आपके पास रेट ऑफ परसेंटेज आ रहा है वो क्वार्टर का आ रहा है, यानी कि 1.2% जो है वो क्वार्टर ईयर्स का आ रहा है। अगर उसको हमने फुल ईयर का फाइंड आउट करना है कि बीइंग एडेड, उसने कहा है कि उसका जो क्वार्टर आपके पास आ रहा है उसको हम ऐड करते जाना है, तो वो ऐड की वजह से जो है वो आपके पास यहाँ पे भी जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई होगा। आपने जो उसकी क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दी जाती है उस कंडीशन को देखना है। इस क्वेश्चन में अंदर जो कंडीशन दी गई थी वो आपके पास क्या था कि क्वार्टरली बीइंग एडेडली आपके पास दिया गया था। मैंने आपको बताया भी था कि इस क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड यूज हुआ है बीइंग एडेडली आपके पास, उसकी वजह से एंड पे जो आपके पास वैल्यू 1.2 आई है उसको आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। इस वीक में बेटा आप लोगों का जितना सिलेबस हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, उसमें से मैंने इसका जो है आपके पास वाइवा लेना है, जो आपका प्रीवियस सिलेबस जितना भी हो चुका हुआ है, मिड का भी और फाइनल का भी इंक्लूड करके, और इस वीक के एंड तक जितना हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, उसमें से मैंने जो है वो आप लोगों का रोल नंबर वाइज जो है वो वाइवा लेना है।
क्लियर है? यस ओके मैम। तो किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं अटेंडेंस लेके क्लास एंड कर रही हूँ।